जय हिंद दोस्तों, मैं संजय शर्मा आपका वेलकम करता हूं अपने नई वीडियो पे। दोस्तों, हमने पिछली वीडियोस में थ्योरी ऑफ सक्सेस बात की है ज़्यादा कि पैशन क्या होता है, गोल सेटिंग कैसे होती है, ब्रेन का क्या पार्ट होता है जो हमारी गोल सेटिंग और गोल अचीवमेंट में हेल्प करता है, एटीट्यूड क्या होता है, इमेजिनेशन क्या होता है, विजुअलाइजेशन क्या होती है, न्यूरोप्लास्टी क्या होती है। ये सब चीज़ें हमने जाना था कि थ्योरेटिकली क्या होता है। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा जिसमें एक पर्सन ने इन सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में पर्सोनिफाई किया, अपनी ज़िंदगी में उसको इस्तेमाल किया और सफलता हासिल की। दोस्तों, ये जो बातें मैंने बताई आपको थ्योरेटिकली, ये कोरी बातें नहीं है, ये एक प्रॉपर साइंस है। जैसे एक बीज होता है, मान लो गुठली है आम की, उसको अगर हम मिट्टी में लगाएं उगाने के लिए तो वो आम के पेड़ में उग जाता है, प्रोवाइडेड कि मिट्टी से उसको खुराक मिले, उसमें कीड़े ना लगे, थोड़ा सा हम उसको एनवायरनमेंट दें बढ़िया। तो जो उसका गुठली से आम का पेड़ बनने की प्रक्रिया है, वो कुदरत ने उसके अंदर ऑटोमेटिक फीड की है कि अगर उसको एनवायरनमेंट मिलेगा तो वो पेड़ बन जाएगा। एक सेल मल्टीपल सेल्स में मल्टीप्लाई होता है, उसको रेगुलेट करते हैं जीन्स, और जीन को फर्दर रेगुलेट करते हैं एपीजीन्स, ताकि उस जीन से जो एक हर सेल के न्यूक्लियस में वही सिस्टम, वही सारी इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज उसमें से शो होती है, तभी अलग अलग पार्ट्स बनते हैं। चाहे ये पेड़ की बात हो, चाहे ह्यूमन बींग्स की बात हो, एक ही चीज होती है। इसी तरह के क्वांटम फिजिक्स के, लॉ ऑफ वाइब्रेशन की, फिजिक्स का, बायो का, साइंस के, सबके जो लॉज हैं, और भी बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो शायद हमें अभी पता नहीं है, वो सब इन्वॉल्व होते हैं अगर एक गोल रूपी बीज को पैशन के साथ हम अपने माइंड में प्लांट कर दें और उसका ध्यान रखें, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, एक पैशन के साथ। फिर आप देखिए कि वो जो आपने गोल सेट किया है वो कैसे फ्रक्टिफाई होता है, कैसे वो आपको फल देना शुरू करता है। चलिए दोस्तों, हम अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं आगे। इस कहानी में एक बच्ची का जन्म होता है एक गरीब परिवार में, और इस बच्ची का 22 बच्चों में से 20वां नंबर होता है, और ये नॉर्मल वजन से कम वजन में पैदा होती है। इसके जो पिताजी हैं वो एक पोर्टर होते हैं। पोर्टर का मतलब होता है जो कुली टाइप काम करने वाला, सामान यहाँ से वहाँ ढोने वाले या और काम करने वाले। गरीबी की हालत ये थी कि इनकी माता जी लोगों के घरों में एज ए मेड काम करती थी। ये बात टेनेसी यूएसए की है। जन्म के साथ ही इस बच्ची के साथ बहुत बीमारियां लगी। इनको फ्लू हुआ, स्कारलेट फीवर हुआ, निमोनिया हुआ, और जब ये 3-4 साल की हुई तो इनको इन्फेंटाइल पोलियो हुआ, और इनकी लेफ्ट लेग बहुत कमज़ोर हो गई और उससे चलना मुश्किल हो गया। उसके अंदर ब्रेसेस लगाने पड़े, और डॉक्टर ने यहाँ तक कह दिया था कि बगैर ब्रेसेस के, बगैर कैलिपर्स के ये चल नहीं सकेंगी सारी ज़िंदगी। पर यह बात उसकी माताजी ने उसको नहीं बताया। बीमारी की हालत थी, कमजोरी की हालत थी। केजी और पहली क्लास तक इनको घर में ही पढ़ाया गया। दूसरी क्लास में इनको स्कूल में एडमिट कराया गया। जब वो स्कूल में गई बच्ची, पोलियो ग्रसित बच्ची, तब उसने देखा कि वहां पे सारे बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। मैं भी खेलना चाहती हूँ, कूदना चाहती हूँ, भागना चाहती हूँ। उसे अपनी माँ से आके पूछा कि क्या मैं कभी चल नहीं पाऊंगी, कभी मैं दौड़ नहीं पाऊंगी। तो उसकी माँ बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड की थी। उन्होंने कहा कि तू कोशिश जारी रख, हिम्मत रख, तू सोच, पैशन जगा, तू जरूर दौड़ पाएगी।
इस चीज़ को उसने मन में धार लिया कि मेरी माँ ने कहा कि मैं जरूर चल पाऊंगी, और वो कोशिश करती रही। तकरीबन जब वो 9 साल की हुई तो उसने ब्रेसेस उतार के फेंक दिए कि मैंने ब्रेसेस के साथ नहीं चलना। कैलिपर्स उतारे, बगैर कैलिपर्स के पहले सपोर्ट के साथ फिर किसी भी तरह से चलना शुरू किया। चलते चलते उनको बहुत बार गिरी, बहुत बार चोटें लगी, लेकिन उन्होंने अपनी कोशिश जारी रखी। जैसे मैंने आपको न्यूरोप्लास्टिसिटी में समझाया था, उसके कारण उनके ब्रेन में डेवलपमेंट हुआ, स्ट्रक्चरल फंक्शनल चेंजेस आए, उनकी नर्व स्ट्रांग हुई, उनकी मसल स्ट्रांग हुई, और वो धीरे धीरे चलने लगी, फिर दौड़ने लगी, फिर उन्होंने रेसेस में पार्टिसिपेट किया। पहली रेस में जब उन्होंने पार्टिसिपेट किया तो वो सबसे आखिरी नंबर पे आई। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वो दौड़ती रही, प्रैक्टिस करती रही, दौड़ती रही, क्योंकि जो कमजोरी थी उसको वो अपनी ताकत बनाना चाहती थी। धीरे धीरे वो सेकंड लास्ट आना शुरू हुई, थर्ड लास्ट आना शुरू हुई, और कुछ सालों की कोशिश के बाद उसने फर्स्ट आना शुरू कर दिया। वक्त बीता, अपनी प्रैक्टिस करती रही, ईश्वर से प्रे करती रही, उसकी डेवलपमेंट होता रहा। पैशन उसका इतना स्ट्रांग था कि जिस चीज़ की कमी होती है वो अपने आप पूरी होने शुरू हो जाती है। जब वो कॉलेज पहुंची, टेनेसी स्टेट कॉलेज में उसने एडमिशन लिया, तो जैसे कुदरत का करिश्मा होता है, उनको एक रनिंग के कोच मिले, और उसने अपने कोच को ये कहा कि मैं सबसे तेज दौड़ना चाहती हूँ, बचपन से जिस चीज की कमी थी उसी को अपनी पावर बनाना चाहती हूँ। उसके कोच ने उसको टेक्निक सिखाई, उसने दौड़ना शुरू किया। यूनिवर्सिटी लेवल पे उसने कुछ मुकाम हासिल किए, स्टेट लेवल पे किए, और इस तरह से 1960 में उसे ओलंपिक्स तक पहुंचने का मौका मिला। 1960 रोम ओलंपिक्स में उसमें पहली रेस 100 मीटर थी, जिसमें उसका मुकाबला जिसके साथ था वो कंटेस्टेंट कभी भी 100 मीटर रेस में हारी नहीं थी, हर बार वो गोल्ड मेडल लेके गई थी। अब रेस शुरू हुई, और इस रेस में हमारी हीरोइन फर्स्ट आई, और वो उसको गोल्ड मेडल मिला। दूसरी रेस 200 मीटर, इसमें भी सेम कंटेस्टेंट के अगेंस्ट उसने गोल्ड मेडल जीता। तीसरी रेस थी 100x4 रिले रेस। 4 लोग एक टीम में दौड़ते हैं 100 मीटर, और वो बैटन पास करते हैं, और जो आखिरी कैंडिडेट बैटन लेके सबसे पहले फिनिश लाइन पे पहुंचता है वो विनर होता है। अपनी टीम में हमारी हीरोइन बैटन लेके दौड़ने वाली आखिरी कंटेस्टेंट थी। जब उसने बैटन पकड़ा तब वो उसके हाथ से फिसल गया, दोबारा मुड़ी, उसने बैटन उठाया नीचे से और फिर दौड़ी, और इतना तेज दौड़ी कि उसने अपनी टीम को फर्स्ट रैंक दिलवाया। ये उसका तीसरा गोल्ड मेडल था। एक ओलंपिक 1960 में उसने 3 गोल्ड मेडल हासिल किए, एक अफ्रीकन अमेरिकन लड़की के लिए बहुत बड़ी बात थी। और आपको एक चीज और बताऊं, 1960 के रोम ओलंपिक वो पहला ओलंपिक है जिसका सारा का सारा प्रोग्राम टेलीवाइज हुआ था। मतलब फर्स्ट टाइम टीवी पे पूरे संसार ने उसको देखा था, और वो रातों रात पूरी दुनिया में छा गई। दिस इज द पावर ऑफ पैशन। और मैंने आपको बताया था, जब हमारा पैशन बहुत स्ट्रांग होता है तो हमारे अंदर जो कमियां होती हैं ईश्वर उनको भी पूरी करने के तरीके ढूंढ लेता है। सारे लॉज लगते हैं, सारी सृष्टि कुछ लॉज पे चल रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक लॉ है, इसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक लॉ है। और वो इतनी कामयाब हुई। आप ये सोचिए, एक लड़की जो अपाहिज थी, ये देखिए इसकी टांग मुड़ी हुई है, और ये आप कोई सोच सकता था उस टाइम की ये दौड़ सकती है? इसके ब्रेसेस लगे हैं,
उसके बाद ये इसने 3 मेडल जीते। और इनकी कहावत है, इसका नाम है विल्मा रुडोल्फ। इन्होंने कहा है, व्हेन द सन इज शाइनिंग आई कैन डू एनीथिंग, नो माउंटेन इज टू हाई, नो ट्रबल टू डिफिकल्ट टू ओवरकम। आपने जो पिछली फोटो देखी, उसको देख के कोई कह सकता है कि वो बच्ची जिसकी टांग इतनी मुड़ी हुई है, पोलियो ग्रसित है, वो ओलंपिक से मेडल ले सकती है? डॉक्टर्स तक ने बोल दिया था कि वो शायद इंडिपेंडेंटली चल भी नहीं पाएगी। दिस इज द पावर ऑफ पैशन, इमेजिनेशन, न्यूरोप्लास्टी, एक्सरसाइज, एफर्ट्स, बर्निंग डिजायर। दोस्तों, ग्रेट पैशन ओपन्स गेट फॉर ग्रेट अचीवमेंट। Develop your passion. Achieve success. जय हिंद।